आप सभी साथियों का सुधांशु सर की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का मेरे भाई प्रश्नावली 11.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं और 11.1 की मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, 9 नंबर में मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से हम लोग मेरे भाई हम लोग सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इससे पहले के जो सवाल है आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको इससे पहले की सवाल आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। बिल्कुल मेरे भाई एक कोचिंग की तरह आपको पढ़ाया जाएगा ये वाले क्लास में। तो चलिए एक ही बार हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। ठीक है, देखिए आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमें पूछा क्या गया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन लगाने का मेरे भाई सिर्फ एकमात्र तरीका होता है कि इस क्वेश्चन में बेचारे में दिया क्या गया है और हमें लगाना क्या है। ठीक है, देखिए दिया है एक वृत्ताकार ब्रुज को। कैसा दिया है मेरे भाई? वृत्ताकार ब्रुज, मतलब ये जो आपको डिजाइन दिख रहे हैं ना इसको हम ब्रुज कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रुज कैसा है मेरे भाई? ये वृत्ताकार ब्रुज है। वृत्ताकार का मतलब ऐसे गोला सा एक ब्रुज हमारे सामने दिया गया है। ठीक है, आगे कहा गया है कि मेरे भाई ये चांदी के तार से बनाया गया है। मतलब आपको ये जितनी डिजाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये गोल गोल आपको जो डिजाइन दिखाई दे रही है, ये सब किस चीज का बना हुआ है मेरे भाई? चांदी का बना हुआ है। ठीक है, चाहे ये लाइन हो जाए, चाहे ये लाइन हो जाए मेरे भाई, चाहे ये लाइन हो जाए, ये सब किसका बना हुआ है? चांदी का बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो जो रिंग होती है मेरे भाई, जो रिंग होती है, तो रिंग और तिर्री, जो रिंग और तिर्री होती है मेरे भाई एक ही धातु की बनाई गई होती है। यस या नो? तो उसी तरीके से मेरे भाई जो ये ब्रुज है ये पूरी तरीके से मान लीजिएगा कि एक साइकिल का रिंग है और एक ही धातु से बनाई गई है और वो किस चीज का है? चांदी का है। ठीक है, देखिए जिसका व्यास कितना है? 35 मिमी है, मिलीमीटर में दिया गया है। मतलब इस वृत्त का मेरे भाई जो व्यास है, व्यास का मतलब वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जो जीवा होती है, सबसे बड़ी जो रेखा होती है वही व्यास कहलाती है। तो जो आपको ये व्यास दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसका मान मेरे भाई कितना है? इसका मान कितना है मेरे भाई? 35 मिलीमीटर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया गया है। आगे देखिए मेरे भाई, तो हमसे ये कहा गया है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों में प्रयुक्त किया गया है। मतलब जो ये वृत्त है ना, इस वृत्त के अंदर कितना दिया गया है? 5 व्यासों में। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कितने व्यासों में मेरे भाई? 5 व्यासों में। तो देखो एक ये व्यास है, डायमीटर हमारा एक ये हो गया मेरे भाई, एक दूसरा डायमीटर मैंने यहाँ पे बगल में बनाया हुआ है, दूसरा डायमीटर हो गया, एक मेरे भाई ये तीसरा डायमीटर है। ठीक है, एक ये तीसरा डायमीटर है और मेरे भाई आपको ये दिख रहा है एक चौथा ये डायमीटर है, यानी चौथे ये वृत्त का व्यास है, और एक 5वां डायमीटर है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा वृत्त का 5वां व्यास है। तो एक हमारे पास चांदी का वृत्त है और इसमें टोटल कितने व्यास है? 5 व्यास है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और एक व्यास का मान कितना है? 35 मिमी है। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। मतलब ये जो 5 रेखाएं हैं ना मेरे भाई, ये जो 5 व्यास है ना, ये 10 बराबर भागों में विभाजित करता है। आप एक बार काउंट करके देखना, तो टोटल कितने त्रिज्य खंड है मेरे भाई? 10 है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई इस प्यारे से क्वेश्चंस को हल करना स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले इस पहले वाले मान को हल करेंगे कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगी। अब कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई का मतलब पहले मुझे ये वाला भाई मान निकालना होगा, जो ये साइड में आपको गोला दिखाई दे रहा है, ये वाली लंबाई हमको ज्ञात होनी चाहिए, जो ये वृत्त की परिधि हो गई, और ये वाली भी लंबाई मुझे ज्ञात करनी होगी। टोटल में मेरे भाई ये कितने हैं? ये टोटल 5 लाइनें हैं। ठीक है, तो पहले मुझे ये गोले का लंबाई ज्ञात करना होगा और उसके बाद 1 2 3 4 ये 5 व्यासों की लंबाई ज्ञात करनी होगी, तभी मेरे भाई हम पूरे चांदी की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया मेरे भाई? जो वृत्त का व्यास है वो कितना है? 35 mm है। ठीक है, mm का मतलब मिलीमीटर होता है। ठीक है, जो इस वृत्त का व्यास है, जो सबसे बड़ी लंबाई है, वो कितना दिया है मेरे भाई? 35 मिलीमीटर दिया है। और आप सभी को पता है कि जो व्यास का आधा होता है वो त्रिज्या होती है। व्यास का आधा मेरे भाई क्या होती है? त्रिज्या होती है। इस व्यास का आधा मेरे भाई क्या होगा? त्रिज्या होगा। तो इस व्यास का मेरे भाई जो आधा होगा उसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। इसका आधा होती है मेरे भाई, व्यास का आधा मेरे भाई क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो आधा का मतलब इसमें 2 का हम भागा दे देंगे। ठीक है,
देखिए पहले नंबर पे मेरे भाई सबसे पहले मुझे यदि पहला क्वेश्चन यदि हल करने चलेंगे तो मुझे यहाँ पे दिया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो सबसे पहले इस बाहरी में जो गोला है मेरे भाई, ये जो वृत्त की जो परिधि है, इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि ये भी चांदी का ही बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई हम निकाल देते हैं वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है यानी इस चांदी के ब्रुज की जो परिधि है, यहाँ पे आप लिख देना कि जो ब्रुज की परिधि है, क्योंकि ये भी चांदी का बना हुआ है, टोटल जितना भी है मेरे भाई सब चांदी का बना हुआ है। तो सबसे पहले इस बाहरी वाले भाग का मेरे भाई हम लोग क्या निकाल देते हैं, परिधि निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला भी मेरे भाई क्या है, चांदी का बना हुआ है, तो इसका भी मान हम लोग निकाल देते हैं। तो वृत्त की जो ब्रुज की जो परिधि होगी यानी वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2πr होता है। ठीक है, यस या नो। तो 2 का मतलब यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और पाई का मतलब होता है मेरे भाई 22/7 और इसकी रेडियस कितना दिया है 35/2। ठीक है, कटम पिटम यदि मेरे भाई करोगे तो 7 से मेरे भाई ये 5 बार में जाएगा, 2 से ये 2 पूरा कट जाएगा और 22 5 कितना होता है मेरे भाई 110 होता है। यस या नो। तो मेरे भाई ये वाली जो लंबाई है, जो यहां से आप चलना स्टार्ट किए और वापस आप चलते गए 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 यहाँ पे आप मिल गए, ये टोटल लंबाई मेरे भाई कितना आ गई, ये टोटल चांदी का जो गोलाई वाली लंबाई है वो कितना आ गई 110 मीटर। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है मेरे भाई, कुल यहाँ पे लगा दिया है। कुल मतलब, कुल का मतलब ये वाली भी लंबाई हमको चाहिए और साथ में ये वाली भी लंबाई काउंट करना है, ये वाली भी काउंट करना है, ये वाला भी काउंट करना है, ये वाला भी, ये वाला, सभी लंबाई को काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरे भाई पहला हल करते हैं, पहला का क्वेश्चन का हम यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि कुल, ठीक है, वांछित लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, सबसे पहले ये वाला जो गोला है, तो गोला का मतलब परिधि, अब परिधि का मतलब क्या होता है 2πr। ठीक है, प्लस साथ ही ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन की लंबाई मेरे भाई कितनी है, ये वाली लाइन का मतलब ये व्यास हो गई, ये व्यास की लंबाई कितनी है मेरे भाई, व्यास की लंबाई 35 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35। लेकिन कितने व्यास है मेरे भाई, टोटल 5 व्यास है, 1 2 3 4 5। यस या नो, कितने व्यास है, 5 व्यास है। तो 35 में मेरे भाई हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये सबकी लंबाई हमको प्राप्त चल जाएगी, जो अंदर आपको ये लाइनें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, देखिए अब ये 2πr का मान कितना है मेरे भाई, 2πr का मान 110 है, तो यहाँ पे हम 110 लिख दें। 35 में 5 का गुणा करोगे तो 5 25 हो जाएगा, 5 15 और 16 17 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दोगे मेरे भाई तो ये 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 1 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो कितना आसान से मेरे भाई ये हमारा पहला क्वेश्चन लग गया कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई यदि हमको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इस वृत्त की परिधि को हम निकाल लेंगे, जो ये चांदी की डिजाइन बनी है इसकी हम गोलाई को निकाल लेंगे और अंदर जितनी भी रेखाएं हैं मेरे भाई उन सब मेरे भाई, ये एक रेखा 35 है तो 5, जैसे हम कह सकते हैं ना कि एक टाफी 5 रुपए की, तो 5 टाफी कितनी की हो गई 25 रुपए की। उसी तरीके से एक लंबाई 35 की हो गई तो 5 ठो ऐसी तिर्री है, तो 5 की तिर्री की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 5 तिर्री की लंबाई के लिए 5 का 35 में गुणा कर दो। ठीक है, अब ये जो आंसर आया मेरे भाई, जो आपको ये आंसर दिखाई दे रहा है, ये जितना भी मेरे भाई चांदी के तार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गोलाई वाले में, ये 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 सब चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना मेरे भाई, क्वेश्चन में गया कि प्रत्येक, अब प्रत्येक का मतलब होता है कि हर एक, प्रत्येक का मतलब होता है मेरे भाई हर एक। यहां से आपसे ये नहीं कहा गया है कि 10 के 10 मान निकालना है, आपसे कहा गया है कि कोई एक आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कोई एक त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। आइए निकालते हैं मेरे भाई, पहले हम देख लेते हैं कि नीचे जगह बचा हुआ है कि नहीं। ठीक है, जगह बचा हुआ है। देखिए हम अब दूसरा निकालना स्टार्ट करते हैं, यहां से देखिए अब हम मेरे भाई दूसरा निकालते हैं, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब इनमें से मेरे भाई हम किसी का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई भी पिज्जा का, मतलब ये वाला मन कर रहा है तो ये वाले पिज्जा का हम निकाल दें, किसी का भी मन कर रहा है किसी का भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हम दूसरा वाला जब निकालने चलेंगे तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या होगी। अच्छा, हमको निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कोई एक निकाल सकते हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये हमको निकालना है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, थीटा बटा के 360 इंटू पाई r स्क्वायर।
अब ये सभी मान हमको पता रहेंगे मेरे भाई, तब हम यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस पिज्जे वाले का मान हम निकाल सकते हैं। मतलब हमें थीटा का भी मान पता होना चाहिए, थीटा का मतलब ये वाला कोण का मान पता होना चाहिए। दूसरा मान मेरे भाई हमें पाई का मान सबको पता होता है, और त्रिज्या का मान क्वेश्चन में दिया गया है, यहां से हम त्रिज्या का मान निकालेंगे। तो मेरे सामने समस्या आ रही है कि मैं थीटा का मान कहां से निकालूं? यस या नो? भाई थीटा का मान जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप कैसे सवाल लगाओगे, कैसे त्रिज्य खंड लगाओगे? तो थीटा का मान निकालने के लिए हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, जब भी बराबर भागों में बांटा जाता है तो कितने बराबर भागों में बांटा गया है पहले ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक बिंदु है, एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? तो बोलोगे हाँ भैया। यदि इस बिंदु पर यदि एक रेखा खींच दी जाए, ऐसे एक रेखा खींच दी जाए, तो इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट रहा है मेरे भाई? दो बराबर भागों में। दो बराबर भागों में बांट रहा है तो इसको भी दो बराबर भागों में बांट दो। तो जो प्रत्येक कोण बनेगा मेरे भाई कितना बनेगा? 2 से काट दोगे मेरे भाई, 360 को काटोगे तो ये 180 बार में कट जाएगा। यानी ऊपर वाला कोण मेरे भाई कितना अंश का बनेगा? 180 अंश का बनेगा। नीचे वाला भी कोण कितना अंश का बनेगा? 180 अंश का बनेगा। अगला चीज आपको दिखाता हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना, कंसेप्ट आप समझे रहोगे ना, जीवन भर आपको काम देगा। मान लो हमारे पास एक कोई वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु हमारे पास है। एक बिंदु पर मेरे भाई कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का बनता है। ठीक है, कितने अंश का बनता है? 360 अंश का बनता है। यदि इसको मैं 4 बराबर भागों में बांट दूं, ऐसे बांट दूं, ऐसे बांट दूं, ठीक है, एक बिंदु पर टोटल 360 अंश का कोण बनता है, इसको मैं 4 बराबर भागों में बांट दूं, ठीक है, तो जब 4 से काटूंगा मेरे भाई तो 4 9 36 होता है। मतलब हर एक कोण मेरे भाई कितना अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। ठीक है, हर एक कोण कितना अंश का बनेगा मेरे भाई? 90 अंश का बनेगा। यस या नो? आप खुद से बताओ मेरे भाई कितना अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। लेकिन यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कहा गया है कि उसे 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो जब इसी को मेरे भाई 10 बराबर भागों में बांटा गया तो हम कौन सा दिमाग लगाएंगे मेरे भाई? हम कौन सा करेंगे? तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि एक बिंदु पर टोटल कितने अंश का कोण बनते हैं मेरे भाई? 360 अंश का कोण बनते हैं। ठीक है, एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? टोटल 360 अंश का कोण बनता है। कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई? 10 भागों में। तो हम 10 भाग का क्या कर देंगे मेरे भाई? भाग दे देंगे। अब एक जीरो से मेरे भाई एक जीरो कट जाएगा, तो जो एक कोण का मान आएगा मेरे भाई, जो ये छोटा वाला कोण होगा, यानी जो 10वां भाग होगा, वो हमारा कितना अंश होगा मेरे भाई? 36 अंश होगा। यस या नो? तो इस चीज को मेरे भाई ध्यान देना, जितने बराबर भागों में बटा हुआ है उसमें मेरे भाई 360 से भाग दे, 360 में उस चीज का भाग दे देना। अगर 4 बराबर भागों में बटा गया है तो 360 में 4 का भाग दे देना। अगर 6 बराबर भागों में बांटा गया तो 360 में 6 का भाग दे देना। ऐसे मेरे भाई क्वेश्चंस के सवाल लगते हैं। ठीक है, अब देखो थीटा का मान मेरे भाई हमारे पास निकल गया, कितना हो गया? 36 अंश। ठीक है, मैं किसी एक का मान निकाल रहा हूं, ठीक है, और बटा के क्या हो गया मेरे भाई? 360 हो गया। ऊपर से पाई का मान कितना होता है मेरे भाई? 22 बटा के 7। आर का मान कितना हो गया? 35 बटा के 2। स्क्वायर है तो मेरे भाई यहाँ पे हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, स्क्वायर है तो मेरे भाई हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसको काटते हैं मेरे भाई। ठीक है, काटने के बाद देखिए मान कितना आता है। देखो ये 36 से मेरे भाई 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, 36 दहा में 360, 36 दहा में 360, ये 10 बार में चला गया। 5 से काटते हैं मेरे भाई, 5 दूना के 10 और 5 साते 35। ठीक है, 7 से मेरे भाई काटोगे तो ये वाले 7 से ये वाला 7 हमारा कट गया, बहुत अच्छी बात है। 2 से काटते हैं मेरे भाई तो 2 से ये 11 बार में कट गया। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई कोई कटने वाला चीज है तो कोई भी कटने वाला चीज नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? ऊपर बचा हुआ है मेरे भाई 11 और यहाँ पे बचा हुआ है 35 और नीचे बचा हुआ है मेरे भाई 2 का गुणा 2 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4। देखो 11 से किसी भी संख्या में गुणा करने का सबसे आसान ट्रिक मैं बताता हूँ। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखो 11 में किसी भी संख्या का गुणा करने का आसान ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखो 11 में मुझे 44 का गुणा करना है तो कितना आंसर आएगा? तुरंत आप निकाल सकते हो। पहले आप लिखो 4, फिर 4 में 4 को जोड़ दो, 4 4 कितना हो जाएगा? 8, फिर ये वाला 4 लिख दो। तो जब 11 में 44 का गुणा करोगे तो 484 होता है। मतलब एक एक अंक आपको मेरे भाई क्या करना है? जोड़ते रहना है। जैसे देखिए अगली ट्रिक समझिए ध्यान से। जैसे आपको 11 में 1 2 3 4 5 का गुणा करना है। अब इसको गुणा करने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसकी ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। पहले आप लिख दो 5, 5 में 4 जोड़ दो 9,
ठीक है। 4 में 3 जोड़ दो 7, 3 में 2 जोड़ दो 5, 2 में 1 जोड़ दो 2 में 1 जोड़ दोगे मेरे भाई 3 हो जाएगा, और लास्ट में 1 बच गया तो उसे लिख दो। आपका आंसर आपके सामने तुरंत आ गया। समझ रहे हो मेरे बात को? तो पहले क्या करना मेरे भाई, 5 लिख दिए, 5 में 4 जोड़ दिए 9, 4 में 3 जोड़ दिए 7, 3 में 2 जोड़ दिए 5, 2 में 1 जोड़ दिए 3, और लास्ट में जो बचा उसे अब लिख दो। ठीक है। तो उसी तरीके से इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम 5 लिख देंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और लास्ट में हम 3 लिख देंगे, और बट्टा के क्या हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा क्षेत्रफल निकला हुआ है, और क्षेत्रफल हमारे हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा मेरे भाई दूसरे को 9वां का दूसरा का जो आंसर आएगा, जो 9वें का दूसरा है मेरे भाई, उसका आंसर कितना आएगा 385 बटा के 4, 385 बटा के 4। क्वेश्चन में कहा गया है मेरे भाई कि किसी एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो किसी एक का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे भाई ये वाला मान निकाल। अगर आपसे एग्जाम में कह दिया कि 10 के 10 क्षेत्रफल का मान निकालिए, तो इसमें आप 10 का गुणा कर देना। एक क्षेत्रफल का मान इतना होगा, तो 10 क्षेत्रफल का मान पूछेगा तो इसमें 10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, हो गई बात मेरे भाई। ये हमारा हो गया मेरे भाई कुल वांछित तार की लंबाई, और एक प्रत्येक का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे एक का क्षेत्रफल हम निकाले हैं, जो कि हमारा 385 बटा के 4 मिलीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। हम देखो मेरे भाई जब पढ़ते थे ना, अपने गणित का सवाल लगाते थे ना, तो उस समय बस हम मान लेते थे कि साइकिल का रिंग है और वो चांदी का रिंग है। बड़ा मजा आता था उस तरह समझ समझ के लगाने के लिए। आंख बंद करो, बस ये ध्यान रहे कि सवाल में पूछा क्या गया है। और जो बैरिंग होती है ना साइकिल की, उसको हम मान लेते थे सेंटर, उसको हम क्या मान लेते थे मेरे भाई, सेंटर मान लेते थे, वो केंद्र है। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरे भाई हम सवालों को लगाते थे। तो क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत आसान तरीका होना चाहिए कि दिया क्या है और हमें लगाना क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये आपको जरूर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई हम आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि एक छतरी के 8 ताने हैं। ठीक है, चीजों को ध्यान से देखना, जहां मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। तो 8 ताने, ताने का मतलब होता है जो ये ताना है, जो छतरी को ताना हुआ है ना, देखो ये पहला ताना हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, और ये चौथा ताना हुआ है बेचारा इस छतरी को। अच्छा, बारिश भी यहाँ पे करवा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि बारिश हो रही है भैया। ठीक है, तो इस छतरी के कितने ताने हैं, 1 ताना, 2 ताना, 3 ताना, 4 ताना, और 4 पीछे भी है, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, देखिए जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और ये दोनों की दूरियां क्या होती है मेरे भाई, सबकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और इसको पूरा बंद करवा देते हैं। ठीक है, और छाता होता को मेरे भाई हम लोग तोड़ ताड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी बिहार वाले हैं, और सबसे पहले हम इस छाता को तोड़ ताड़ के एकदम गोला बना देते हैं। ठीक है, और जैसे ही गोला बनाए तो हमारे पास बीच में एक टोपी सी निकल गई, और जो ये आपको लाइनें दिखाई दे रही है मेरे भाई, ये छाता की ताने हैं। जो छतरी होती है इसकी, ये क्या है, ताने हैं। ठीक है, ताने का मतलब जो तिर्री जैसे होती है छातों में, ये तिर्री आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसे निकाल देता हूं छोटा छोटा, तो ये जो तिर्री है ना, इसी को ताना कहते हैं। तो जो छतरी की ताने हैं वो कितना दिया गया मेरे भाई, 8 ताने हैं। और ये कितना है मेरे भाई, छतरी की ताना कितना है, 45 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला मान मेरे भाई कितना है, 45 सेंटीमीटर है। और एक प्रकार से कहा जाए मेरे भाई, तो ये छतरी एक प्रकार का क्या है, वृत्त है, और ये ताना मेरे भाई क्या है, त्रिज्या है। छतरी एक प्रकार का वृत्त है, और ये ताना मेरे भाई क्या है, त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि छतरी की त्रिज्या कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर। पहला हमारे पास सामने ये दिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमें ये दिया है कि 2 क्रमागत तानों के बीच, 2 क्रमागत का मतलब लगातार हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दोनों के बीच में जो ये क्षेत्रफल है वो मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल तो एक प्रकार से पिज्जा हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि पिज्जा का क्षेत्रफल हमेशा ध्यान देता, यानी हम कह सकते हैं कि क्रमागत तानों के बीच 2, यहां पे लिख देंगे हम 2। तो ये हमारा क्षेत्रफल कैसा है मेरे भाई, ये हमारा क्षेत्रफल एक त्रिज्य खंड है, तो इसको हम कहेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मेरे भाई त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का मतलब होता है मेरे भाई एक पिज्जा के जैसे आकार बन जाएगा। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मेरे भाई फार्मूला होता है, आप सभी लोग जानते हो कि थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किस तरीके से आप थीटा का मान निकाल सकते हो। मैंने आपसे कहा था मेरे भाई कि एक बिंदु पर टोटल कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का बनता है।
कितने अंश का कोण बनता है मेरे भाई? किसी एक बिंदु पर 360 अंश का बनता है। कितने बराबर भागों में बांटा गया मेरे भाई? यहाँ पे दिया गया होगा क्वेश्चन है। तो जब 8 ताने हैं मेरे भाई तो ये 8 बराबर भागों में बांटेंगे। जब छतरी में मेरे भाई 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बराबर भागों में बांटेंगे। तो जब 8 ताने हैं मेरे भाई तो इसमें हम किसका भागा देंगे? 8 का भागा देंगे। तो हमारे पास हर एक कोण का मान मेरे भाई पता चल जाएगा। ठीक है, 8 से भागा देंगे मेरे भाई तो 8 चौके 32, 4 जीरो बचा और 8 5 40, यानी हर एक ताना का मान कितना होगा? 45 अंश होगा। ठीक है, अब हम 45 अंश का मान मेरे भाई यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक मान निकला है, यहाँ वाला मान निकला है, सिर्फ एक छतरी के ताने का मान निकला हुआ है। तो मतलब किसी एक त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा ये भी 45 अंश होगा, ये भी 45 अंश होगा और ये भी 45 अंश होगा। और मुझे सिर्फ एक का मान ज्ञात करना है, इसलिए ये वाला 45 अंश का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो मेरे पास थीटा का मान मेरे भाई कितना निकल के आएगा? 45 अंश निकल के आएगा। 45 अंश किस चीज का है मेरे भाई? एक त्रिज्य खंड का ये कोण का मान है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। कितने बराबर भागों में बांट रहा है? 8 बराबर भागों में बांट रहा है। तो जितना 360 में उतना का हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। अब जैसे ही थीटा का मान मेरे भाई हमको पता चल गया, थीटा का मान कितना हम रख देंगे? 45 अंश रख देंगे। बटा के हम क्या कर देंगे? 360 कर देंगे। पाई का मान आप सभी लोग को पता है 22 बटा के 7, और आर का मान मेरे भाई हम कितना रख देंगे? 45, और 2 बार है मेरे भाई स्क्वायर है तो 45 गुणे 45 रख देंगे। ठीक है, कितनी बार 45 हो गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। लो भाई, बहुत लंबा वाला कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम 45 से इसको काटते हैं। 45 दूना के 90, 9 चौके 36, ये 8 बार में कट जाएगा। 45 से कितनी बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। 8 से 360 भागा में 45 हुआ, तो 45 से ये कितनी बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। ठीक है, आगे हम काटते हैं मेरे भाई। 2 से काटोगे मेरे भाई ये 11 बार में, 2 से काटोगे ये 4 बार में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 7 का गुणा 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर कितना है? 11, और ये 45 गुणे 45 है। ठीक है, देखो किस तरीके से गुणा किया जाता है। हमें किसका स्क्वायर निकालना है? 45 का। 2 बार है मेरे भाई तो दोनों का हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है मेरे भाई। अगर किसी भी डिजिट के आखिरी में 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने का बहुत आसान सा ट्रिक है, ध्यान से देखना। अगर ये 5 है ना तो यहाँ पे आप 25 लिख दो। अगर ये 4 है ना तो इससे एक ज्यादा 5 लिख दो और इन दोनों का गुणा कर दो। 4 5 कितना होगा? 20 होगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 2025 आएगा। 11 गुणे 2025 बटा के 28। फिर से मेरे भाई ध्यान देना, अगर मुझे 25 का वर्ग करना है, ठीक है, किस तरीके से किया जाता है? तो लास्ट में 5 है ना तो यहाँ पे कितना लिख दो? 25 लिख दो। 2 है ना तो इससे एक ज्यादा कितना लिख दो? 3 लिख दो, और 3 का गुणा 2 में कर दो, कितना हो जाएगा? 625। समझ में आया मेरे भाई? आपको मैं दे रहा हूं मेरे भाई 55 का स्क्वायर करके दिखाओ कैसे करोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ये जो 5 है ना इसको हम कितना लिख देंगे? 25 लिख देंगे। 5 से एक ज्यादा मेरे भाई कितना होता है? 6, और इन दोनों का गुणा कर दो। 5 6 के कितना होगा? 30। तो आंसर कितना आएगा? 3025। उसी तरीके से मेरे भाई 65 का आप वर्ग करके दिखाओ कि 65 का कितना आएगा। अब देखो इसका गुणा करना होगा मेरे भाई, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कर दे मेरे भाई 11 से गुणा, तो हम सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 में 0 जोड़ोगे तो मेरे भाई 2 होगा। ठीक है, 0 में 2 जोड़ोगे तो भी 2 होगा, और ये हमारे पास आखिरी में 2 बचा हुआ है पहले से। तो ये 222 75 बटा के कितना हो जाएगा? 28, और ये हमारा एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन किस में दिया है मेरे भाई? सेंटीमीटर में दिया है, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आप ये बात मेरे भाई ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मेरे भाई किस में होता है? स्क्वायर में होता है। हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल किस में होता है? स्क्वायर में होता है। तो इसका मान मेरे भाई कितना आया होगा? 5 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई? 25 होता है, और 6 से एक ज्यादा ले लोगे तो मेरे भाई 7 होगा, और 6 से कितना होगा? 42 होगा। तो 4225 होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी भी संख्या के यदि अंत में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो बहुत ही आसान से ये टेक्निक का उपयोग करके आप ला सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर वाला सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि छतरी को एक वृत्त मार लो
तो जैसे ही छतरी को पूरा खोल दिया तो एक वृत्त बन गया, और इसकी एक ताना कितना है 45 सेंटीमीटर है। तो दो तानों के बीच में जो क्षेत्रफल निकल के आया मेरे भाई, वो हमारा निकल गया कितना, 222/75/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये होगा मेरे भाई हमारे क्वेश्चन का सही तरीका, सही तरीके से लगाया गया सही आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई बहुत आसान तरीके से आपको समझाया हूं। ठीक है, चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, देख लीजिए। तो एक कहानी की तरह ये वाले सवाल को समझिएगा, बहुत आसान ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बस आप इसे ध्यान से समझिएगा। जब हम कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, तो जब हम कार में बैठते हैं तो आप देखते हो कभी बारिश हो जाती है, तो जो साइड के वाइपर होते हैं, जो वाइपर होते हैं ऐसे 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 घूमते हैं ना, कार के जो वाइपर होते हैं ऐसे 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 ऐसे, और उसमें फुहारा निकलता है, सामने टंकी में से कुछ फुहारा निकलता है, और उसके बाद वाइपर को ऐसे साफ किया जाता है, ऐसे 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 ऐसे, यस या नो। तो सामने शीशा क्लीन हो जाता है। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि जो वाइपर है वो 115 डिग्री तक घूम सकते हैं। तो यहां से 0 हो गया, और 0 से 115 डिग्री तक घूम सकते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि वो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा। वही क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं। तो चलो भैया एक प्यारा सा हम लोग कार बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस कार में एक मैं बैठा हुआ हूं और एक आप बैठे हुए हो। ठीक है, आप ऐसे हंस रहे हो और मैं ऐसे देख रहा हूं। ठीक है, और ये कार का वाइपर है। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कि जब ये कार का जो वाइपर है, जो तिर्री होती है, अगर उसको पूरा घुमा दिया जाए तो एक गोला बनेगा कि नहीं? एक गोला बन जाएगा। बोलोगे हाँ भैया सही कह रहे हो, एक गोला बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक वाइपर की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वाइपर आप लिख सकते हो मेरे भाई, चाहे आप इसको वाइपर भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसे वाइपर भी कह सकते हो जो ये तिर्री है, या इसे त्रिज्या भी कह सकते हो। ये वृत्त की एक प्रकार से क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अगर मेरे भाई ये वाइपर है, इसको यदि पूरा घुमा दिया जाए तो एक वृत्त बनाएगा। इस वाइपर को पूरा घुमा दिया जाए तो एक वृत्त बनाएगा। तो ये वृत्त की एक प्रकार से क्या हो गई मेरे भाई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो वाइपर यानी वृत्त की जो त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगा, ठीक है, वो कितना है मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, यहां तक हमने ठीक लिया। और थीटा का मान हमारे सामने कितना दिया है मेरे भाई, जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, जो थीटा का मान बन रहा है मेरे भाई, कितना दिया है, 115 अंश दिया है। कोण का भी मान दे दिया और त्रिज्या का भी मान दे दिया। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक बुहार के साथ जितना दूरी तक साफ कर सकता है, मतलब यहां से लेके यहां तक जितना दूरी तक उसकी क्षमता है साफ कर सकता है, वहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उतना दूर का मेरे भाई ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो 2 है तो मेरे भाई दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम निकाल सकते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि एक पिज्जा ही बनेगा मेरे भाई, क्योंकि ये मेरे भाई एक प्रकार से क्या बनेगा, एक प्रकार से ये पिज्जा का टुकड़ा ही बनेगा। ठीक है, एक प्रकार से क्या बनेगा मेरे भाई, पिज्जा का टुकड़ा ही बनेगा। क्योंकि कभी भी आप वाइपर को देखोगे तो पूरा नहीं घूमता है, कुछ ही दूरी पर घूमता है, फिर आके वहीं पर चिपक जाता है, कुछ दूरी पर घूमता है फिर आके चिपक जाता है। तो एक प्रकार से पिज्जा का ही आकार बनता है, पूरा आकार नहीं बनता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें 2 मान निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तो इसमें हम कितना का गुणा कर देंगे, 2 का कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम मान को रख देते हैं। थीटा का मान कितना है, 115 अंश, 115 डिग्री यहाँ पे रख दी, और नीचे कितना है 360 इंटू पाई का मान आप सभी लोग को पता है मेरे भाई 22 बटा के 7। आर त्रिज्या का मान कितना है मेरे भाई 25 है। स्क्वायर है मेरे भाई तो 25 को हम 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो 25 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। काटम कुटिम करते हैं मेरे भाई, काट के हम देखते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 साते 35 और 5 दूना के 10। ठीक है, आगे देखिए 2 से काटेंगे मेरे भाई तो ये 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 36 बार में कट जाएगा। हो गया, आगे देखिए
फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई तो ये 18 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कोई भी संख्या नहीं कटने वाली है, तो इसके बाद हम जो का मान त्यो हम लिख देते हैं। जैसे देखिए 11 का गुणा 23 में करोगे मेरे भाई, देखो पहले हम लिख देते हैं 23 गुणे 11 गुणे हमारे पास 25 है, गुणे 25 है, और नीचे मेरे भाई 18 और 7 है, तो 18 7 कितना होता है, 126 होता है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन को कितना आसान तरीके से बनाया जाता है। यदि इसी कैलकुलेशन को करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, 23 में 11 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसमें 25 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा फिर उसमें हम 25 का गुणा करेंगे, तब हम अपने मास्टर साहब के पास लेके जाएंगे और कहेंगे सर हमारा हो गया। यही हम लोग करते हैं कि नहीं? अगर आपके पास थोड़ा सा भी यदि कैलकुलेशन का यदि आपको ज्ञान होगा तो इस क्वेश्चंस को बहुत ही आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, देखो 25 और 25 इन दोनों का मेरे भाई वर्ग कितना होता है, 625 होता है। 25 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, 625 होता है। और इस 11 का गुणा मेरे भाई यदि आप 23 में करोगे तो मेरे भाई ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ दोगे 5 हो जाएगा, और 2 हमारा ऑलरेडी है, अब बटा के कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया मेरे भाई। या तो मेरे भाई 625 का 23 में गुणा करके आप 11 में कर सकते हो, या तो इतना यहां पे मेरे भाई हमको गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप 1 2 3 4 गुणा करने से बढ़िया है कि आप इतना ही गुणा कर लीजिए। ठीक है, 253 में 625 का हमें गुणा करना ही होगा, 253 पे, बाकी कोई चारा नहीं है। ठीक है, 5 या 15, 50 25 1 26, 5 दूना के 10 2 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 6, ठीक है 0, ये हो जाएगा 5, और इसके बाद 6 3 18, 6 5 30 1 31। ठीक है, और 6 दूना के 12, 13 14 15, तो ये 5 2 0। ठीक है, ये 6 6 12, 8 2 10 1 11, 5 2 7 1 8, 5 1, 158 कितना है मेरे भाई, 1 5 8 1 2 5, 1 2 5 बटा के मेरे भाई हमारे पास कितना है, 126। और ये हमारे पास मेरे भाई दोनों कारों का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास आया है। क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही मेरे भाई आसान था। आप यूं माने तो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन इसके जो कैलकुलेशन है वो मेरे भाई थोड़ा सा बस आपको हार्ड बनाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें त्रिज्या का भी मान दिया है, थीटा का भी मान दिया है, और फार्मूला पे रख के मेरे भाई सिर्फ हमें आंसर लाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, वृत्त की त्रिज्या दी गई है और थीटा का मान दिया गया है, और हमें दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दिए है, और हमारे पास सिर्फ आंसर लाना था मुझे। ठीक है, एग्जाम में यदि आप इतना भी हल कर दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हमारे 11 का आंसर है। इसे ध्यान से मेरे भाई आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और हम पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना वो आपको ऊपर ऐसे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऊपर आपको मेरे भाई एक पट्टी लगी हुई होगी, और वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि एक हमारे जहाज होती है जो कि पानी में चल रही है। ठीक है, मैं भी मेरे भाई ड्राइंग जैसा भी है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे भाई मैं बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता हूं, लेकिन आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते कहीं मुझे लगता है कि मैं जरूर सीख लूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो ये एक जो जहाज है ना ये पानी में चल रही है। भाई जहाज कहाँ चलती है, पानी में चलती है, और इस जहाज के ऊपर भी एक घर बना हुआ होता है, जहां से जो जहाज के कैप्टन साहब होते हैं, जो जहाज को चलाने वाले होते हैं, उनके पास बहुत सारी मशीनें होती हैं, जो देख लेते हैं कि पानी में ही देख लेते हैं कि सामने क्या क्या चीजें हैं, सामने पहाड़ है कि सामने पर्वत है, तो सारी चीजें मेरे भाई यहीं से सब कुछ वो देख लेते हैं। ठीक है, उनके पास ऐसी ऐसी मशीनें होती है। ये हमारे कैप्टन साहब है, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर पर, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर पर मेरे भाई एक 80 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई चट्टान है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, कोई ये जो पहाड़ पर्वत होते हैं, जो चट्टान होती है, ये हमारा एक चट्टान हो गया। ठीक है, कितनी दूर पर मेरे भाई, 16.5 किलोमीटर की दूर पर। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि इतने दूर का पूरा हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होगी मेरे भाई, जो त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगा, जो त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगा मेरे भाई, वो कितना होगा मेरे भाई, जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर।
ठीक है। और जो ये कोण बन रहा है मेरे भाई क्वेश्चन में, जो कि आपको ऊपर दिया गया है कि कितने अंश का कोण बन रहा है मेरे भाई, 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जो थीटा का मान है मेरे भाई, जो कोण बन रहा है वो कितना अंश का बन रहा है, 80 डिग्री का। हमसे पूछा क्या गया है मेरे भाई कि ये कितना दूर ये क्षेत्रफल कवर कर सकता है। तो मुझे मेरे भाई ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे मेरे भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 80 डिग्री दिया हुआ है। 360 रख दिए मेरे भाई यहाँ पर। पाई का मान मेरे भाई आप सभी को पता है कितना होता है मेरे भाई, 22 बटा के 7। कितना होता है दोस्तों, पाई का मान 22 बटा के 7 होता है। ठीक है, त्रिज्या का मान कितना दिया है दोस्तों, 16.5 दिया है। स्क्वायर दिया है मेरे भाई, तो यहाँ पे हम 2 बार गुणा करेंगे। स्क्वायर दिया है तो दोस्तों कितनी बार हम गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। काटने की कोशिश करते हैं, 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे मेरे भाई तो 4 गुना के 8 और 4 9 36। ठीक है, और उसके बाद हम 3 से काटेंगे तो 3 तिली के 9, 3 5 15, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 5 15। तो एटलीस्ट हमारे पास बच जाएगा 22 दुना के दोस्तों कितना होता है, 44 होता है। और गुणे 5.5 गुणे 5.5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5.5 गुणे 5.5 बटा के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये हमारे पास कितना है, 44 है। ठीक है, गुणे अब ये 55 और 55 है, और इसका वर्ग करने के लिए बहुत आसान तरीके से बताया हूं कि इसका वर्ग करने के लिए सिर्फ 5 है तो यहाँ पे लिख दो 25 लिख दो, और 5 से 1 ज्यादा ले लो, कितना हो गया 6। 6 का गुणा 5 में कर दो, कितना हो जाएगा 30। और 1 दशमलव यहाँ पे, 1 दशमलव यहाँ पे है तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 30.25 बटा के कितना हो जाएगा 7। इसको मेरे भाई यदि हम हल करेंगे तो 190 के करीब में ये आने वाला है। ठीक है, कितने के करीब में आने वाला है मेरे भाई, 190.12 के पास ये आने वाला है। ठीक है, अब बोलोगे भैया आप क्यों करके ये पहले से ही रखे हुए थे, ताकि मेरे भाई इसमें समय न लगे, ये आपको करना ही होगा। ठीक है, जब एक लिस्ट में मेरे भाई कोई कैलकुलेशन नहीं बचेगी तो इतने कैलकुलेशन को करने के लिए आपको करना ही होगा। या तो आपको ऊपर का गुणा करके आपको छोड़ देना है तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, या आप चाहते हो मेरे भाई कि आपके पास समय बचा हुआ है तो आप मेरे भाई इन दोनों का गुणा करके इससे भाग देके आसानी से इतने आंसर को ला सकते हो। अप्रोक्स मेरे भाई इतना ही आसपास आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए ये वाला क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से हमने लगा दिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दोस्तों आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो सवाल है ये बहुत ही अच्छी सवाल कहा जाए कि इस चैप्टर की सबसे अच्छी सवाल है। सवालों को बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, तभी आप लोग को ये सवाल समझ में आने वाली है, नहीं तो ऊपर ऊपर से मेरे भाई ये सवाल आपको चली जाएगी अगर आपने थोड़ा सा भी यदि आप लेट किए तो। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ये आपको डिजाइन जो आपको दिख रही है लोग अपने घरों में लगाते हैं। जैसे ही वो अपना घर का दरवाजा खोलते हैं तो अपने पास एक ऐसा गोला सा ऐसा डिजाइन लगवाते हैं वो लोग, कि एक गोला होता है, गोले के पास ऐसी एक डिजाइन बनी हुई होती है और इसके बगल में ये डिजाइन बनी हुई होती है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस डिजाइन का जो खर्चा है वो कितना लगने वाला है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए एक गोल मेज पोस पर, ठीक है, पहले देखिए गोल मेज पोस पर, तो कैसा है मेरे भाई, गोल है। ये हमारा मेज पोस का मतलब एक डिजाइन हो गई। तो एक गोला सा मेरे भाई हम लोग के पास क्या है, डिजाइन है। ये गोला सा क्या है, एक डिजाइन है। इसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। इस गोले से में मेरे भाई कितने डिजाइन बने हुए हैं, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक हमारा पहला डिजाइन हो गया, ये हमारा दूसरा डिजाइन है, ये हमारा तीसरा डिजाइन है, ये हमारा चौथा डिजाइन है, ये हमारा 5वां डिजाइन है, और ये हमारा 6वां डिजाइन है। टोटल कितने डिजाइन बने हुए मेरे भाई, 6 डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, यदि मेज पोस की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, तो पहला मान मेरे भाई हमारे सामने क्या दिया गया है कि इसकी त्रिज्या, त्रिज्या यानी मेरे भाई किसकी बात की जा रही है, रेडियस की बात की जा रही है, और कितना दिया है मेरे भाई, 28 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब यहां से केंद्र से जो ये वाली दूरी है ये कितना है, 28 सेंटीमीटर है। ये जो रेडियस है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर है।
तो पहला मेरे सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर डिजाइनों को बनाने के लिए लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग, एक मिनट मैं क्वेश्चन को एक बार मिला लेता हूं। प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, यहां पे होगा दर से। दर से का मतलब होता है कि इतने खर्चा लग जाते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर में। यदि इतना 1 सेंटीमीटर होगा तो उसके लिए हमें इतना रुपए खर्च करने होंगे। चीजों को बहुत ही एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, तभी आप लोग को ये वाला समझ में आने वाला है। ठीक, देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पहले तो मुझे ये डिजाइन का मान चाहिए कि ये टोटल डिजाइन कितनी है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मुझे ये बीच वाले का मान नहीं चाहिए, हमें मान चाहिए ये जो डिजाइन बनी हुई है, जो ये साइड साइड में आपको डिजाइन दिख रही है, इस डिजाइन में जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। ध्यान से सुनना, यदि 1 सेंटीमीटर का जो खर्च है वो 0.35 है, ये रुपया है। ठीक है, यदि 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा का जो खर्च है वो कितना है, 0.35 है। तो ये टोटल का मेरे भाई, ये जो कितना है डिजाइन, उस टोटल का कितना खर्चा होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम टोटल का क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। ये टोटल डिजाइन का क्या कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। और मान निकालना मेरे भाई ये हलवा काम नहीं है। ठीक है, ये मान निकालना बहुत ही हलवा काम नहीं है, इसको लिए बहुत ही आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मेरे भाई आपको ये वाला मान निकालना है। ठीक है, आपको अंदर वाला मान निकालना है, तो चीजों को बहुत ही ध्यान से और स्पष्ट रूप से देखना। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालते हैं मेरे भाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। और कितना है मेरे भाई, टोटल कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और 6 के 6 बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 समान लिखा हुआ है कि नहीं, समान का मतलब होता है 6 के 6 क्या है, बराबर है। तो पहली बात यह है कि हम 1 को निकालने से बढ़िया है कि हम 6 का 6 साथ में निकाल दे, तो यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे। अब ये देखिए कि हमारे पास कौन कौन सा मान दिया है, कौन कौन सा मान नहीं दिया है। सबसे बढ़िया बात ये है, तो हमारे पास आर का मान दिया है, आर का मतलब त्रिज्या। बोलोगे हाँ भैया आर का मान दिया है, त्रिज्या का मान कितना है, 28 है। अच्छा भैया पाई का मान हमको पता है भैया, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, लेकिन हमें थीटा का मान नहीं पता है कि इसके कोण का मान कितना होगा। यस या नो, आपको पता है मेरे भाई कि इसके कोण का मान कितना होगा, ये जो टोटल कोण है ये कितना मान होगा, ये वाला कोण कितना 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 होगा, और ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला टोटल। ठीक है, देखिए कभी भी अंदर के त्रिभुजों का, अंदर के बहुभुज का यदि कोण का मान चाहिए तो देखिए ये वाला फार्मूला हमेशा याद रखना आप लोग, कोण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखो n-2 इंटू 180 बटा के n क्या होती है मेरे भाई, n होती है भुजा, n होती है मेरे भाई भुजा। इससे हमको ये पता चलता है कि प्रत्येक कोण कितने अंश का है। जब बराबर बराबर भुजाएं होती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितने अंश का कोण बना हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, लाइव आपको दिखाता हूँ मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये हम क्या बनाए हैं, ये हम बनाए हैं, ठीक है, ये हम क्या बनाए हैं मेरे भाई, ये हम बनाए हैं वर्ग एक बनाए हैं। ये हमने क्या बनाया है, वर्ग बनाया है। और वर्ग की हर एक भुजा कितने अंश की होती है, हर एक कोण कितना अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, कैसे 90 अंश का होता है, इसका कोई फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है, ध्यान से समझना। n-2 इंटू 180 बटा के n कर दो। ठीक है, n क्या होती है, n का मतलब होता है भुजा, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी भुजाएं हैं, 4, माइनस कितना कर दो, 2, गुणे क्या कर दो मेरे भाई, 180 बटा के n, भुजा कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 4 से भागा दे दो।
हल कर दो मेरे भाई, 4 से काट दो मेरे भाई, तो 4 चौके 16, 4 5 20, ठीक है। और 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2, 2 गुणे कितना हो गया 45, और 45 गुना के कितना हो गया 90 हो गया। मतलब हर एक कोण कितना अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो इसी फार्मूले से हर एक कोण डिसाइड होते हैं। अगर बराबर बराबर भुजाएं हैं तो इसी फार्मूले से डिसाइड होते हैं कि प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। यही एक फार्मूला है मेरे भाई। तो इसी फार्मूले से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका ये जो कोण है वो कितना होगा, और ये कोण पता चल गया तो मेरे भाई हम थीटा का मान रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? बहुत ही चीजों को आसान आसान से समझना, मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा, आपको समझने के लिए बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए तो भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है 6, 6 में से कितना घटा दिया 2, ठीक है। इनटू कितना हो जाएगा 180 बटा के n का मान कितना होगा 6 होगा, क्योंकि 6 भुजाएं हैं। 6 में से 2 गया 4, 4 गुणे कितना हो जाएगा 180, और बटा के क्या हो गया 6। काट देते हैं मेरे भाई, 6 तिली कितना होता है 18, और 3 चौके कितना होगा 12, यानी टोटल कितना होगा 120 अंश। यानी ये वाला कोण कितना होगा मेरे भाई 120 अंश होगा, ये वाला भी कोण 120 अंश का होगा, ये वाला भी 120 अंश का होगा, ये वाला भी 120 अंश का होगा, ये वाला भी 120 अंश का होगा, और ये टोटल कितना होगा 120 अंश का होगा। मैंने आपसे मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखना कि जब भी मेरे भाई वृत्त के किसी बिंदु पर, जब भी किसी वृत्त के बिंदु पर जब एक ही बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, इसके अंदर की जो जीवाएं खींची जाती है, इसके वृत्त पर जो बनाई गई रेखा होती है, इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर ये 120 अंश होगा तो जो ये आधा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये 60 अंश का होगा। जब ये टोटल 120 अंश का है मेरे भाई, तो आधा कितना होगा 60 अंश का होगा, और ये भी आधा कितना होगा 60 अंश का होगा। और जब इन सबको मिला दिया जाएगा मेरे भाई, तो जो ये 60 है 120, देखिए ध्यान से, ये 120 है तो आधा कितना होगा 60 अंश का होगा, ये आधा कितना होगा 60 अंश का होगा, और ये 60 तो ये भी कितना होगा मेरे भाई 60 अंश का होगा, क्योंकि त्रिभुज के किसी भी तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो इसलिए जो ये वाला कोण होगा मेरे भाई, ये भी कितना अंश का होगा 60 अंश का होगा। फिर से मेरे भाई ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, आप सब कुछ मेरे भाई आप भूल जाओ, बस मैं जो आपको बता रहा हूं बस उसे ध्यान से देखो। देखो मेरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ये कोण आएगा वो कितना अंश का आएगा 120 अंश का आएगा। बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल आएगा। तो ये कोण कितना होगा 120 अंश का होगा, ये भी 120 अंश का होगा, ये भी 120 अंश का होगा, ये भी 120 अंश का होगा। लेकिन मेरे भाई जब इसमें बीच में एक रेखा खींच देंगे तो 60 इधर होगा 60 इधर होगा, यस या नो, और वहां भी यहाँ पे खींच देंगे तो 60 इधर होगा 60 ऊपर होगा। तो ये दोनों कितना हो गए 60-60 हो गए। ठीक है, तो चूंकि ये बात ध्यान देना दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज में टोटल 180 अंश होते हैं, उसके अंदर के कोणों का योग। तो ये 60 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया, और 180 के लिए मेरे भाई तो ये जरूर ये कितना अंश का होगा 60 अंश होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो जरूर ये तीसरा भी कितना होगा 60 अंश का होगा। तभी ये तीनों कितना अंश हो जाएंगे 180 अंश हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला कोण कितना निकल के आया मेरे भाई 60 अंश निकल के आया। ठीक है, आगे देखिए, तो थीटा का मान कितना निकल गया है मेरे भाई 60 अंश निकल गया है, बटा के कितना हो गया मेरे भाई 360, इनटू पाई का मान आप सभी लोग जानते हो 22 बटा के 7। रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमारे पास 28 दिया हुआ है। फिर से हमारे पास मुझे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, मुझे ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक जरूर इस लाइन को मेरे भाई मैं इरेज करके, त्रिज्य खंड का हो गया मेरे भाई पिज्जा का मुझे मान चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन मैंने मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, इसे आप लोग सुधार लेना। मेरे पास लाइव क्लास चलती तो आप लोग जरूर बता देते, लेकिन देखो त्रिज्य खंड का हो गया मेरे भाई ये टोटल पिज्जा, ये टोटल पिज्जा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया मेरे भाई त्रिज्य खंड। लेकिन हमें मेरे भाई ये डिजाइन ज्ञात करनी है, ये वाली जो डिजाइन आपको दिख रही है ना, ये डिजाइन का मान चाहिए, और इस डिजाइन को मेरे भाई हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं वृत्त खंड। इसे हम क्या कहते हैं वृत्त खंड। ठीक है, और वृत्त खंड का फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है, याद रखना मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हो थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा के 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इनटू मेरे भाई 6 है, टोटल 6 है, तो हम 6 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है,
चलिए जो जो मान मेरे भाई यहाँ पे दिए हुए हैं वो मान में हम ऊपर से रख देते हैं, ठीक है। थीटा का मान मेरे भाई कितना हम लोग रखेंगे, 60 अंश रखेंगे, क्योंकि हम एक का मान निकाल रहे हैं तो कितना अंश रखेंगे, 60 अंश रखेंगे। थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 अंश रखेंगे। 120 अंश नहीं रखना है मेरे भाई, 60 अंश रखना है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक का मान चाहिए और इस एक के मान में मेरे भाई मुझे ये वाला मान चाहिए। 120 तो मेरे भाई ये पूरा मान है, इसको यदि आधा से काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये वाला मान चाहिए, ठीक है, जो केंद्र पे मान है उसका मान चाहिए, तो वो कितना है, 60 अंश है। और नीचे कितना हो गया मेरे भाई, 360 अंश हो गए। पाई का मान कितना होता है, 22 बटा के साथ, कितना होता है मेरे भाई, 22 बटा के साथ। त्रिज्या हमारे पास कितना दिया गया, 28 दिया गया, और स्क्वायर है तो इसको हम कितनी बार में गुणा करेंगे, 2 बार में करेंगे, ठीक है। इतना आसान है कि नहीं, त्रिज्या 2 बार दिया तो हम कितनी बार गुणा कर देंगे, 2 बार कर देंगे। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और ये हमारे पास है 1 बटा के 2। त्रिज्या का स्क्वायर करना है, मतलब 28 का 2 बार गुणा करना है, तो 28 का 2 बार गुणा का मतलब 28 गुणे 28 कर देना है, ठीक है। साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रखेंगे, 60 अंश, तो साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, रूट में 3/2 होता है। अब ये ब्रैकेट बंद कर लिया और टोटल मुझे 6 का मान निकालना है। ये जो मान निकाला गया है मेरे भाई, इतना मान आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक का मान है, ठीक है। इतना मान मेरे भाई किस चीज का है, सिर्फ एक का मान है। और मुझे कितना मान निकालना है, मुझे 6 डिजाइन का मान निकालना है। जब 6 डिजाइन का मान निकालना है तो 6 का गुणा कर देंगे। अब इसको हम सोल्व कर दें मेरे भाई, 6 से मेरे भाई ये 6 बार में कट जाएगा, और 7 से मेरे भाई ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलोगे नहीं भैया। ये होगा 4 दूना के 8, 22 चौके कितना होता है मेरे भाई, 88 होता है। गुणी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा बटा के। इस 6 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। कैलकुलेशन एकदम आसान करना है, ठीक है, घबराना नहीं है मेरे भाई किसी भी कैलकुलेशन से, ठीक है। देखिए 2 से काटोगे मेरे भाई 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये 14 बार में कट जाएगा। अभी ये 2 से पूरा मत काटो, अभी ये 2 से पूरा मत काटो, एटलीस्ट अभी हम लोग को और भी सवालें लगानी है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, हो गया हमारे पास इतना। अब देखो हमारे पास कितना बचा है मेरे भाई, 14 गुणे 28 गुणे √3/2, ठीक है। आगे देखिए, हो गया इतना, और गुणे में कितना कर दिए मेरे भाई, 6 कर दिए, ठीक है। आगे देखिए, 88 में 28 का गुणा कर दो, 88 में 28 का गुणा कर दो, तो 8 64 हाथ में 6, 8 64 6 70, और 88 दुना के मेरे भाई 8 दुना के 16, 8 दुना के 16 176 होगा, ठीक है। 4 6 4 2 2464 कितना आया मेरे भाई, 2464, और बटा के कितना हो गया, 6 माइनस। यहाँ पे मेरे भाई हम लोग गुणा करते हैं, 14 का गुणा 28 में एक बार करके देखते हैं। 14 गुणे 28 करते हैं तो 8 चौके 32, 8 एकम 8 3 11, और 14 दुना के कितना होता है, 28, तो 2 9 3 कितना है मेरे भाई, 392, ठीक है। मैं इसलिए मेरे भाई नहीं काट रहा हूं क्योंकि बाद में ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए बहुत आसानी से इसको हल कर रहा हूं। इंटू में कितना हो गया मेरे भाई, रूट में 3 हो गया, इंटू में कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इधर का मैं इरेज कर देता हूं। आगे देखिए, अब हम दोनों का मेरे भाई क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं हम दोनों का, तो दोनों का लसाअ मेरे भाई कितना होगा, 6 होगा। ये हमारे पास कितना है, 2464 रहेगा। 6 से गुणा करोगे मेरे भाई एक बार में कट जाएगा, इसलिए 2464 होगा। 2 3 कितना होता है, 6, 3 का गुणा मेरे भाई यहाँ पे करोगे तो 3 दुना के मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे मैं कर रहा हूँ एलसीएम में, देखो 6 एकम 6, और 1 का गुणा मेरे भाई इसमें करोगे तो यही मान आएगा, ठीक है। 2 3 6, 3 बार में जा रहा है तो 3 से हम डायरेक्ट इसमें गुणा करेंगे। जब इसे 3 से गुणा करेंगे तो 3 दुना के कितना हो जाएगा, 6, 3 9 मेरे भाई कितना होगा, 27, और 3 दिल्ली के 9 2 कितना हो जाएगा, 1176 गुणे कितना हो जाएगा, रूट में 3 का मान होता है 1.732, ठीक है। और कुल के ब्रैकेट में मेरे भाई बाहर हमारे पास कितना है, गुणे 6 है, ठीक है। तो इस 6 से मेरे भाई ये वाला 6 हमारा कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 2464 माइनस 1176 में मेरे भाई यदि 1.732 का गुणा करोगे तो 19992 आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आप बोलोगे भैया कि इतना कैसे मान आप
पता कर लिए मेरे भाई। इस कैलकुलेशन को आप गुणा करके एक बार चेक करना, इतना ही मान आएगा। ठीक है, आगे देखो, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 0.0 में से यदि 2 को घटाओगे तो 8 आएगा। 13 में से 9 को घटाओगे मेरे भाई तो 9, 9 4 13 हो जाएंगे। ठीक है, 9 4 13 हो जाएंगे। 15 में से 9 को घटाओगे तो 9, 15 में से 9 घटाओगे मेरे भाई तो 5 1 6। ठीक है, और उसके बाद 13 में से 9 घटाओगे तो ये 4 बचेगा, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0, यानी 464.8। और किसमें होगा मेरे भाई? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मेरे भाई, सेंटीमीटर इसका मान आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब इन 6 का मेरे भाई जो डिजाइन का क्षेत्रफल निकल के आएगा ना, वो कितना आएगा? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इन सबका मेरे भाई 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 का मेरे भाई यदि आपको आएगा तो कितना आएगा? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये सिर्फ क्या निकला है मेरे भाई? ये क्षेत्रफल निकला हुआ है, इतना मान आया है। अब क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर का कितना पैसा लगता है? इतना लगता है। 1 सेंटीमीटर का कितना पैसा देना है? इतना देना है। तो इतना सेंटीमीटर का कितना पैसा देना है? आम भाषा में कहूं तो एक पार्ले-जी 5 रुपए के, तो 10 ठे पार्ले-जी 50 रुपए का। बोलो हाँ, तो कहोगे हाँ भैया। एक पार्ले-जी 5 रुपए के, तो 10 ठे पार्ले-जी 50 रुपए। उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर का खर्चा इतना है, तो उतना सेंटीमीटर का खर्चा क्या होगा? इसका इसमें क्या कर देंगे मेरे भाई? गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो ऐसे सवालों को किस तरीके से लगाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 10.35 है। चीजों को ध्यान से समझना। तो इतना मान चाहिए, 4608 सेंटीमीटर स्क्वायर का मुझे मान चाहिए। देखो तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मान मेरे भाई खर्चा कितना है? इतना है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरे भाई मान कितना होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई कि 10.35 में, ठीक है, इस वाले मान को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 464.8 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे मेरे भाई, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर मेरे भाई, राइट आंसर डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसको मेरे भाई जैसे ही गुणा करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको कर लेना। ठीक है, इतना कैलकुलेशन आपको करना है मेरे भाई कि इस चीज का गुणा इसमें करके एक बार आंसर को चेक करना है, आंसर को एक बार मिलाना है कि देखना भैया कि सही कहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर आपको करना है, यहां तक कैलकुलेशन आपको करना है। बाकी सारा मेथड मैं आपको यहां तक बता दिया हूँ। ठीक है, समझ में आना चाहिए मेरे भाई। क्वेश्चन हमसे कहा गया कि ये जो हमारी डिजाइन है, इन डिजाइनों का मेरे भाई मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा मेरे भाई 162.8। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.35 का गुणा किया जाएगा तो 162.8 आएगा। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा है मेरे भाई क्वेश्चन। यहां से लगाना स्टार्ट किया हूं, यहां से ये खत्म हो गया। ये चीजों को ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। इसको मैं ऐसे घेरा बना देता हूँ कि कोई भी कोण मेरे भाई यदि आपको ज्ञात करना है कि किसी भी बहुभुज का यदि भुजाएं बराबर हैं, तो उसमें प्रत्येक कोण को ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n-2 × 180/n। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। सबसे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के, मतलब जो वृत्त की जो त्रिज्या है, जो हमारा वृत्त का जो रेडियस है वो क्या है मेरे भाई? कैपिटल R है। जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है? कैपिटल R है। उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P0 है। ठीक है, और उस त्रिज्य खंड का जो कोण है वो कितना है मेरे भाई? वो हमारे पास है P0। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि θ/360 × πr² होता है। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 πr² होता है। ठीक है,
तो थीटा का मान मेरे भाई, कोण का मान कितना है, पी है, बटा के क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, इनटू पाई है, आर के जगह कितना मान दिया है, आर के जगह कैपिटल आर है, और स्क्वायर है तो मेरे भाई हम 2 बार इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, यू कहे तो मेरे भाई इसको यदि हम अच्छे से लिखे तो p बटा के 360, ठीक है, और इनटू पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे भैया कि ऐसा 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 तो हमारा ऑप्शन में दिया ही नहीं है, आप मास्टर अच्छे नहीं है। आप बोलोगे भैया इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है, ऐसे सब क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है, और जिसके पास थोड़ा सा दिमाग होता है ना ये क्वेश्चन को कर जाता है, और जिसके पास थोड़ा सा दिमाग नहीं होता है ना उसका क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे भाई। क्वेश्चन में बस आपको क्या करना है कि ऊपर 2 का गुणा कर दो, नीचे 2 का गुणा कर दो, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे देखो ये हमारे पास हो जाएगा p, 2 से 2 कट जाएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं 2 से 2 को काट दूंगा तो इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ आंसर को लाने के लिए हम ऊपर 2 और नीचे 2 का गुणा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा p बटा के 360, और ये हमारे पास हो जाएगा गुणा, और देखो 1 मिनट, 2 का गुणा 360 में करोगे तो ये 720 हो जाएगा, और 2 का गुणा पाई आर स्क्वायर में करोगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो मुझे जरूर बताना कि भैया हमको ये दिक्कत हुई है, ये परेशानी हुई है। ठीक है, बाकी तुम्हारे सामने तुम्हारा सुधांशु भैया हमेशा साथ रहेंगे, और क्वेश्चंस को मेरे भाई आप रिवाइज करिएगा। हो सके तो संडे को एक बार बैठ के इस क्लास जितना भी आप लोग देखे हो, जहां भी आप अपना नोट्स बनाए होंगे, जो मैं आपको पढ़ाया हूं, जो आपको नोट्स बनाए होंगे, उन सभी नोट्स को एक बार जरूर रिवाइज करते रहना, चेक करते रहना। एग्जाम आने से पहले आपको ये सब कुछ मेरे भाई आपको काम देगा, जब आप एक बेहतरीन रिजल्ट आप अपने सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी क्लास खत्म होती है यहीं पे। इसके बाद हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक नए सूर्य से शुरुआत करेंगे। तो चलिए मिलता हूं एक नए वीडियो में, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, दिल खोल के मेरे भाई आना वहां पे, और एक वहां पे अपना दबदबा बनाना। ठीक है, चलिए, जय हिंद।